मित्रों, नमस्कार। सदगुरु कबीर साहब के विषय में यह तीसरा भाग जो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं, इसमें यह जगत, यह पूरा संसार साहब ने कर्म फल का क्षेत्र बताया है, कर्मों की पाही बताया है। पाही कहते हैं टेम्पोरी घर को। जीवों का यह टेम्पोरी घर है, परमानेंट तो घर तो साहब के यहाँ है, चौथे लोक में। तो कैसे जो है उसको पाही बताया है कर्मों का, इसको हमने एक अपनी रचना पर आपको भजन सुनाते हैं, फिर आगे चलते हैं। प्यारे मनवा जगत गजब यह तूने रचाई है, जग कर्मों का पाही है। प्यारे मनवा गजब जगत यह तूने रचाई है, जग कर्मों का पाही है। निज कर्मों के कारण ही जीव ये अगली देह धरे, पिछला कुछ रह याद नहीं, कर्म बना वो खुद बिसरे। हो इतना बन जाता कर्म, इतना बन जाता कर्म, जन्म कम पड़ता भाई है, जग कर्मों का पाही है। प्यारे मनवा गजब जगत यह तूने रचाई है, जग कर्मों का पाही है। जग में जीव के पहले ही प्रारब्ध आकर बैठत है, करता कोई और यहाँ मूरख देह पे ऐठत है। हो फिर बन जाए ना कर्म, सोचना कम कर भाई है, जग कर्मों का पाही है। प्यारे मनवा गजब जगत यह तूने रचाई है, जग कर्मों का पाही है। राग और द्वेष ही बाधक हैं, जग से मुक्ति में प्यारे। कोई बुरा न भला है यहाँ, कर्म भोग रहे हैं सारे। हो अपना व पराया छोड़, समझ सबको सम भाई है, जग कर्मों का पाही है। प्यारे मनवा जगत गजब यह तूने रचाई है, जग कर्मों का पाही है। मित्रों, कर्म भी तीन प्रकार के होते हैं। एक है क्रियामान, दूसरा है संचित और तीसरा है प्रारब्ध। अब क्रियावान कर्म क्या है? कर्मकांडी लोग अपना यह बहुमूल्य जीवन, जिसके बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, लेकिन अपने कर्मकांड में बंधे होने के कारण यह मनुष्य जीवन बर्बाद कर समाप्त कर देते हैं। उसमें से बहुत सारे लोग आसन, प्राणायाम, सोने के तौर तरीके, बाएं करवट सोएं कि दाएं करवट सोएं, इंडला जगावें कि पिंडला जगावें, सब अच्छा है, पर सदा इसी में रम जाते हैं, यही खराब है। यहां तक कि जिनको हम योगी कहते हैं, वह सब इसी में उलझे हुए हैं। वह अपने शरीर की ही शुद्धता में लगे रहते हैं। कभी व्रत करेंगे, कभी उपवास करेंगे, कभी जल पी करके व्रत रखेंगे, कभी निराजली व्रत रखेंगे, कभी फलहार करेंगे, कभी बिना फल के रहेंगे। समूचे जीवन में को इसी उलझनों में उलझा करके अपना जीवन नष्ट कर दे रहे हैं। तौर तरीके की आवश्यकता है।
लेकिन तौर तरीका मनुष्य के जीवन का लक्ष्य तो नहीं है। यह ठीक है कि घर की साफ सफाई सजावट भी होनी चाहिए, लेकिन सजाते ही न रहें। यह उचित है कि कोई मेहमान आता है तो उसके स्वागत की तैयारी होनी चाहिए, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि यह ध्यान ही न रहे कि मेहमान आकर दरवाजे पे खड़ा है और हम तैयारी में लगे पड़े हैं, तैयारी ही कर रहे हैं। इतना ही नहीं, हमारी तैयारी ऐसी होती है कि हम मेहमान से भी कह देते हैं जरा ठहरो भाई, तैयारी हो जाने दो, बीच बीच में अवरोध मत उत्पन्न करो। एक कहानी सुनाता हूं आपको। एक आदमी बंबई गया धन कमाने। उसकी पत्नी चिट्ठी लिखती थी, कब आओगे? उसका पति चिट्ठी का जवाब लिखता था, हाँ आ जाऊंगा आ जाऊंगा। अंत में पत्नी थक गई और बंबई चली गई पति से मिलने। पत्नी दरवाजे पर जा पहुंची, दरवाजा खुला था, उसका पति मेज पर कुछ लिख रहा था। पत्नी बैठ गई डेहरी पे कि आखिर कुछ काम कर रहे होंगे, देखेंगे, पूरा कर लें उस काम को। वह बड़ी लगन पूर्वक लिखता जा रहा था, उसी लिखने में डूबा हुआ था। अब उसकी बीवी 1 घंटे बीती, 2 घंटे बीते, इंतजार करते करते आधी रात होने लगी। तब पत्नी से रहा नहीं गया और अंत में बोल पड़ी कि अरे कब तक लिखते रहोगे, मैं कब तक बैठी रहूं? घबराकर पति ने आंखें खोली तो उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये कौन भूत है कि चुड़ैल है, कौन आ गई। उसकी बीवी मरकर यहां आ गई क्या? अरे क्या हुआ, तू यहां कैसे? पति डर कर कांप रहा था। पत्नी बोली, घबराओ मत, मैं यहां बड़ी देर से बैठी हूं। पति बोला, तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? पत्नी बोली, हमने सोचा कि आप कुछ लिख रहे हैं तो क्या डिस्टर्ब करो। पति बोल रहा है, अरे क्या लिख रहा हूं, खाक लिख रहा हूं, तुम्हारी चिट्ठी का जवाब लिख रहा हूं प्रिय, खत तुमको ही तो लिख रहा हूं। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि डायरी पर राम 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 राम। उनके गुरु ने यह बताया है कि जो है तुम 1000 बार दिन में राम 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 लिखोगे डायरी में तो तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। तो ऐसे लोगों के समक्ष राम भी आकर के खड़े हो जाएं तो उनको कह देंगे, जरा ठहरो भैया, अभी राम राम हमको लिखने दो, हमारी बही तो पूरी हो जाने दो। कोई मंत्र पढ़ रहा है तो मंत्र में ही लगा हुआ है, वह सुनेगा किसी की नहीं, भगवान की भी नहीं सुनेगा। ऐसे लोगों को ही कर्मकांडी कहते हैं। हमारे गांव में एक पंडित जी थे, बहुत साफ सफाई और शुद्धि पर ध्यान रखते थे। हम लोग उनको जो है शुद्धि वाला बाबा कहते थे। बचपन की बात बता रहा हूं, साधु बाबा थे। घड़े से पानी को जो है लेके जाते, कुएं पे नहाते, नहा करके शुद्ध होकर के अगर रास्ते में निकलते तो कोई औरत यदि उनको मिल जाती रास्ते में तो अशुद्ध हो जाते, ये उनका मानना पड़ता। फिर क्या करें, वो घड़े का पानी फेंक करके फिर कुएं पे जाएं और फिर पानी भरे, फिर नहाए, फिर निकलें। अगर कोई औरत दोबारा तिबारा मिल जाए, एक दिन तो 7 बार ऐसा हो गया, दोपहर हो गई उनको शुद्धि करने में, नहाने में ही, और अपने हाथ से भोजन बनाते, किसी औरत के हाथ का बनाया हुआ खाते भी नहीं थे। हमने एक दिन पूछ लिया, बाबा ये बताइए दिन भर तो आप शुद्धि में ही लग जाते, आपको फुर्सत कब मिलती है? बोले, अरे बेटा फुर्सत कहाँ है लल्लू, शुद्धि में ही सारा समय बीत जाता है। शुद्धि हर चीज की, सुबह की साफ की हुई रसोई को शाम अशुद्ध हो जाती है, फिर से उसको लीपना सौंपना कहते थे, सैंतना, पड़ोरी मिट्टी से कपड़ा लगा के चूल्हे को सौंपते थे। जितनी बार लघु शंका जाते देह शुद्ध हो जाती, कुएं पर जाते स्नान करते, कपड़े बदलते और फिर तब जाकर कहीं शुद्ध होते। मैं पूछता, बाबा भगवान को कब याद करोगे? उत्तर देते, अरे लल्लू क्या बताएं, कभी कभी सोचता हूं कि मैं किस जाल में पड़ गया हूं बेटा, मगर अब पड़ गया हूं तो पड़ गया हूं, निकल ही नहीं पा रहा हूं। इसी में मेरी प्रतिष्ठा है। ये गांव के सारे लोग मुझको बहुत सम्मान देते हैं, मगर मैं फंस गया इसी शुद्धि के चक्कर में। कभी कभी तो सोचता हूं कि औरत रास्ते में गई तो क्या हुआ, कौन देख रहा है, चलो। लेकिन फिर सोचता हूं कि अगर मान लो छुप के कोई देख ही लिया तो उसके पूरे गांव में प्रचार कर देगा और मेरे प्रति जो धारणा है लोगों की वह नष्ट हो जाएगी। तो हमारी शुद्धि पर से गांव वालों का विश्वास खत्म हो जाएगा।
आप जरा साधुओं संतों को देखिए, एक जाल है, एक जाल में वो फंसे हुए हैं। एक कबीरपंथी साधु ने हमको बताया कि ध्यान साधना करने के लिए साधु हुए, लेकिन ध्यान करने के लिए फुर्सत ही नहीं मिल पा रही है। ये तो हालत है कर्मकांडियों की। अब कबीरपंथ की व्यवस्था में बता रहा हूं। कबीरपंथ अलग धर्म नहीं बल्कि आध्यात्मिक दर्शन है। अनुयायियों का सबसे बड़ा समूह कबीरपंथ के लोग हैं, जो कबीर को मोक्ष की दिशा में मार्गदर्शन करने वाला गुरु मानते हैं। माना जाता है कि देश में लगभग 1 करोड़ से ज्यादा लोग कबीरपंथी हैं, जिनमें हिंदू ज्यादा और मुसलमान कम हैं। साथ ही बौद्ध धर्म और जैन धर्म के समेत कई धर्मों के लोग भी कबीरपंथी कंठी पहनते हैं। बीजक, रामायणी आदि ग्रंथों के प्रति पूज्य भाव रखते हैं। गुरु को सबसे ऊपर मानते हैं। गुरु में दार्शनिक और नैतिक शिक्षा पर आधारित यह पंथ बाद में जाकर धार्मिक संप्रदाय में बदल गया। कबीर पंथ की मुख्यतः जो है 2 शाखाएं प्रचलित हैं। पहली शाखा का केंद्र कबीर चौरा काशी है, जिसकी एक उप शाखा मगहर में है। दूसरा बड़ा केंद्र छत्तीसगढ़ के तहत आता है, जिसकी स्थापना धर्मदास ने की थी। हालांकि इनकी भी कई शाखाएं हैं और उप शाखाएं भी बताई जाती हैं। बाद में छत्तीसगढ़ी शाखा भी कई शाखाओं में बंट गई, जिसमें कबीर चौरा, जगदीशपुरी, हरकेसर मठ, कबीर निर्णय मंदिर, बुरहानपुर और लक्ष्मीपुर मठ शामिल है। गुजरात में प्रचलित राम कबीर पंथ के प्रवर्तक कबीर शिष्य पद्मनाभ तथा पटना में फतुहा मठ के प्रवर्तक तत्वाजीवा अथवा गणेश दास बताए जाते हैं। मुजफ्फरपुर में कबीर पंथ की विदुरपुर मठावली शाखा की स्थापना कबीर के शिष्य जागूदास ने की थी। बिहार में सारण जिले में धनौती में स्थापित भक्तही शाखा के कबीर शिष्य भागोदास ने शुरू किया था। भक्ताही शाखा में भक्ति भावना ही प्रधान होती है, न कि ब्रह्मोपचार। कबीर चौरा शाखा को कबीर के शिष्य सूरत गोपाल ने शुरू किया था और यह शाखा सबसे पुरानी मानी जाती है। इसकी उपशाखाएं बस्ती के मगहर, काशी के लहरतारा और गया के कबीर बाग में है। कबीर पंथ की अन्य शाखाओं की तुलना में छत्तीसगढ़ी शाखा सबसे ज्यादा फैली हुई है और इसे मानने वाले सबसे ज्यादा हैं। छत्तीसगढ़ी शाखा की उपशाखाएं मांडला, दामाखेड़ा, छतरपुर आदि जगहों पर हैं। कबीरपंथी संस्थाओं ने कबीर को लेकर कई तरह की पौराणिक कथाएं गढ़ी हैं। उसमें उन्होंने कबीर को अलौकिक रूप दे दिया है। साथ ही उन्होंने संसार की दृष्टि में विनाश, विभिन्न लोकों जैसी कल्पनाएं भी अपने ग्रंथों के साहित्य में गढ़ डाली हैं। इसमें से ज्यादातर काम छत्तीसगढ़ी शाखा के अनुयायियों ने किया है। वास्तव में वैदिक ऋषियों में के समय जो सही था, आज सही नहीं है। आज जो सही है शायद कल वह सही नहीं होगा। रोज जागरूकता से देखते रहना बहुत जरूरी है कि समय की धारा जब बदले तो हम भी बदल जाएं। लेकिन हम कल में जीते हैं और अस्तित्व सदा आज है। हम होते हैं कल में, बीते हुए कल में, और अस्तित्व आज है। हमारा तालमेल टूट जाता है, इससे महादुख पैदा होता है, इससे नरक निर्मित हो जाता है, क्योंकि हम हमेशा चूकते चले जाते हैं। वर्तमान से संबंध न हो पाए तो परमात्मा से भी संबंध नहीं हो सकता, क्योंकि वर्तमान परमात्मा है और रहते हैं अतीत में। हमारी धारणाएं हैं अतीत की, वो तो कितनी ही मूर्खतापूर्ण हो जाएं, हम दोहराए चले जा रहे हैं। हम कहते हैं कि हमारे बाप दादा के समय ये चीजें चली आ रही हैं, कभी उनकी जो है सार्थकता रही होगी। ऐसा नहीं है, बाप दादा जो किए वो सब सही किए होंगे, जरूर रही होगी। वह पैदा इसलिए हुए कि समय की मांग रही होगी, लेकिन अब उनका कोई मूल्य नहीं है। जिसे वैदिक ऋषि आशीर्वाद देते थे नव दंपतियों को, तुम्हारे बहुत सारे 10-10 बच्चे हो जाएं। आज अगर किसी को 10 बच्चे का आशीर्वाद दे दीजिए तो नाराज हो जाएगा। आज तो आशीर्वाद दे होना चाहिए कि तुम्हारे बच्चे 51 हो तो ठीक है, आज बहुत बच्चे हों। यदि आशीर्वाद तो अभिशाप हो जाएगा। समय बदल गया है, स्थिति बदल गई है। वैदिक ऋषियों के समय पृथ्वी ज्यादा थी, लोग कम थे। आज लोग ज्यादा हैं, पृथ्वी कम पड़ रही है।
लोगों से दबी जा रही है, मिटी जा रही है पृथ्वी, तो वही जीवन के मूल्य नहीं रह जाएंगे। अब भगवान के लिए एक मेरी रचना सुने भजन कि जो है भगवान है कहाँ, जो राम है जिसको लोग खोज रहे हैं वो कहाँ है। अरे तेरा राम तेरे ही भीतर समाया, कहीं भी कोई इसको बाहर न पाया। तेरा राम तेरे ही भीतर समाया, कहीं भी कोई इसको बाहर न पाया। है चकमक में अग्नि निकलती रगड़ से, मधुर रस है गन्ने में मिलता निचुड़ के। है माखन दुगध में दिखाई न देता, है नाभि में कस्तूरी मिर्गा न पाता। न भटको कहीं भी भटकते मरोगे, है सुख का समुंदर तुम्ही में समाया। तेरा राम तेरे ही भीतर समाया, कहीं भी कोई इसको बाहर न पाया। है किसकी वजह से ये मन चल रहा है, उसी को पकड़ने को है ध्यान कहते। नयन मूंद कर मन की क्रिया जो सोचे, वो जग में ही घूमे कहाँ ध्यान करते। बिना मन को जीते है मुक्ति असंभव, इस पूरे जगत को यही मन बनाया। तेरा राम तेरे ही भीतर समाया, कहीं भी कोई इसको बाहर न पाया। न दिखना कभी औरों से तुम अलग सा, मगर करना और सोचना सब से हटके। जगत ये कभी मान अपमान देगा, सिखा देना मन को न इसमें ये अटके। मन तुमसे है लल्लू ना मन से तुम भाई, यही बात सतगुरु ने खुल के बताया। तेरा राम तेरे ही भीतर समाया, कहीं भी कोई इसको बाहर न पाया। गुरु माँ की कहानी ही लल्लू है कहते, न रखना कभी भेद करनी कथन में। न भाषा कोई प्रेम से बढ़कर जग में, इसी को पढ़ाना और रखना पढ़न में। जो मन जीते अपना वही दूजे का भी, यही मुक्त पद, वही मुक्त पद जीते जी है वो पाया। तेरा राम तेरे ही भीतर समाया, कोई भी कहीं उसको बाहर न पाया। एक सज्जन एक वार्तालाप कर रहे हैं, कैसे उनको भगवान मिलेंगे, जिस भगवान की बात कर रहा हूं। अब याद पड़ गया तो इसी लगे हाथ में आपको एक और अच्छी से रचना सुना देता हूं, आप सुने। हमारी सारी गद्य की बातें हमने अपने इन्हीं भजनों में बनाया है, हम जो कहना चाहते हैं। आप भी उसका आनंद लें और सुने और समझें। राम मिलेंगे कैसे मुझको, इस संशय में मन मेरा। राम मिलेंगे कैसे मुझको, इस संशय में मन मेरा।
कोई मुझको राह बता दे, मैं भी चलूं उस पर थोड़ा, राम मिलेंगे कैसे मुझको। तो जो सरगुण वैष्णव विचारधारा वाला है वो कह रहा है, राम मिलेंगे ऐसे तुमको, करो स्नान प्रातः काला, मंदिर में नित जपा करो तुम, ले रुद्राक्ष हाथ माला, राम मिलेंगे ऐसे तुमको। तो जो निर्गुण विचारधारा वाला है, कबीरपंथी है, वो उसको उत्तर दे रहा है, धन के कहे से धनिक जो होई, हो जाता संसार में। धन के कहे से धनिक जो कोई, हो जाता संसार में। धन धन रटते सारे निर्धन, ना बचते संसार में। जल के कहे से प्यास जो बुझती, जल जल रटते सब प्यासे। भूखा भोजन भोजन रटता, भूखों के पेट तो भर जाते। राम मिलेंगे कैसे मुझको, राम मिलेंगे कैसे मुझको, कोई बता दे मेरे प्यारे, राम मिलेंगे कैसे मुझको। इस संशय में मन मेरा, मुझको कोई राह बता दे, मैं भी चलूं उस पर थोड़ा। तो फिर जो ये कर्मकांडी लोग हैं वो फिर बता रहे हैं रास्ता उसको, राम मिलेंगे ऐसे तुमको, रोज करो गंगा स्नान, धूप दीप बत्ती को जलाकर, मंदिर में खूब लाओ ध्यान। राम मिलेंगे ऐसे तुमको, व्रत उपवास हमेशा रखो, बछिया पूजो दे धन ध्यान। व्रत उपवास हमेशा रखो, बछिया पूजो दे धन धान। बाभन को भर पेट खिलाओ, दान करो होगा कल्याण। बाभन को भर पेट खिलाओ, दान करो होगा कल्याण। राम मिलेंगे ऐसे तुमको। तो निर्गुण विचारधारा वाला व्यक्ति फिर उसको जवाब दे रहा है, काउंटर दे रहा है, नर के साथ तो सुग्गा बोले, पढ़ो पर्वते सीताराम। नर के साथ तो सुग्गा बोले, पढ़ो पर्वते सीताराम। पर ताप राम का क्या है, ना जाने सुग्गा नादान। जब कबहू उड़ी जाई जंगल में, भूल जाई सब राम का नाम। जप तप से कुछ ना हो साधो, ना ही मिलेंगे ऐसे राम। राम मिलेंगे कैसे मुझको, इस संशय में मन मेरा। कोई मुझको राह बता दे, हम भी चलें उस पर थोड़ा। राम मिलेंगे कैसे मुझको। तो फिर अंत में कर्मकांडी थक गया इस तर्कवादी साधु से, और फिर कहता अच्छा तुम ही बताओ कैसे राम मिलेंगे। तब वो निर्गुण विचारधारा वाला तर्कवादी साधु बता रहा है,
तीरथ में सब पानी बाटे, कुछ न हो ये नहाया है। तीरथ में सब पानी बाटे, कुछ न हो ये नहाया है। मूरत बनी सकल सब जड़ है, बोल ही नाही बुलाया है। मूरत सकल बनी सब जड़ है, कुछ बोल ही न बुलाया है। वेद की तेब भी बात ही बात है, पढ़ा भी और पढ़ाया है। अनुभव की बात कुछ और ही बाटई, संतों ने समझाया है। राम मिलेंगे ऐसे तुमको, कैसे मिलेंगे सुनो। काठ कमाला हाथ फिरत है, जिभिया तो मुख माही फिरे। काठ कमाला हाथ फिरत है, जिभिया तो मुख माही फिरे। मनवा तो चहु और फिरत है, इसको लगाओ राम जपे। जब मनवा स्थिर हो जाई, काम क्रोध सब छूट जाई। जब तक मन स्थिर नहीं होगा तब तक न आपके मन के विकार जाएंगे, तब तक कुछ नहीं हासिल होने वाला है। नहीं, जब मनवा स्थिर हो जाई, काम क्रोध सब छूट जाई। धन दूसरे का माटी लागे, नारी पराई सममाई। सदगुरु से जा दीक्षा ले लो, सदगुरु से जा दीक्षा ले लो। जाई परो उनके पाई, राम मिलेंगे कैसे ऐसे तुमको। इस प्रकार राम मिलेंगे। और हमें करना क्या है मित्रों? साहेब कबीर की वाणियों को सुनकर, समझकर, पढ़कर सार को खोजा जा सकता है। उनके शब्दों को गाने से ना तो कोई सार नाम को उपलब्ध हो सकता है, और न ही कबीर साहिब के मंदिर आश्रम बनवा करके, उनकी पूजा पाठ करके, भजन कीर्तन करके कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है। सार नाम के संबंध में बहुत सी भ्रांतियां चल रही हैं। जैसे किसी ने कहीं से सुन लिया या पढ़ लिया कि सार नाम से अंदर कोई धुन बजती है, या कानों में साए साए की आवाजें आती हैं, या कानों में झींगुर सी आवाजें आती हैं, या कोई रोशनी दिखने लगती है। ये सब कोरी बकवास है भक्तों, मित्रों। इनसे भक्तों को दूर रहना चाहिए। मित्रों, सार नाम सर्वोच्च सत्ता है, उससे ऊपर कुछ भी नहीं। सार नाम का मतलब है जीवन की उस मूल अवस्था को उपलब्ध हो जाना, जिस मूल से इस ब्रह्मांड तथा यहाँ के जीव जंतुओं की उत्पत्ति हुई। जब यह देह के भीतर प्रकट होता है तब होता क्या है, यह बात समझें। बीज और वृक्ष का भेद जब पाई, तब यह काया अमर रहाई। बीज क्या है और वृक्ष क्या है, इसका जब तक अंतर समझ में नहीं आएगा, मतलब समझ में नहीं आएगा, भाव क्या है, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। साहेब कबीर आत्मा को एक बीज रूप बताया है। आम, अमरूद, संतरा, कोई भी बीज तब तक खराब नहीं हो सकता जब तक कि उसको धरती पर अंकुरित होने का मौका न मिले। तब तक वह अंकुरित ही रहेगा। और जब वह बीज एक बार अंकुरित होकर के वृक्ष बन गया, तो फिर उसी बीज के धरती पर अंकुरित होने के अवसर नगण्य हो जाएंगे।
ठीक उसी प्रकार आत्मा रूपी बीज मानव शरीर में अंकुर फूटकर एक बार जम गया आपके शरीर में, तो फिर जब तक वह सार शब्द को, जिसे सदगुरु साहेब विदेह शब्द भी कहते हैं, को उपलब्ध नहीं हो जाता, तब तक वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त आत्मा नहीं हो पाती है। सांसारिक बीज तो सड़ गल जाते हैं, लेकिन आत्मा रूपी बीज अमर, अजर, अमर, अविनाशी है, जिसका कभी भी विनाश नहीं हो सकता। इस प्रकार आत्मा को जब तक यह विदेह रूप में परिवर्तित न हो जाए, जब तक उसके पास एक योनि से दूसरी से तीसरी जन्म मरण के बंधनों से पड़ने के अलावा अन्य कोई विकल्प बचता ही नहीं, जिसको इस भवसागर से 84 का नाम दिया गया है। जैसे बीज के अंकुरित होने के लिए पृथ्वी है, उसी प्रकार आत्मा रूपी बीज के लिए अंकुरित होने के लिए हमारी शरीर पृथ्वी है। अब सार शब्द को प्रकट करने के लिए इस देह में जो मन है उसे विचार शून्य करना होगा, तभी आपके भीतर साफ शब्द प्रकट हो सकता है। ये मन जब तक विचार नॉर्मल कंडीशन में 1 मिनट में 35, 30 विचार दे रहा है, 60,000 विचार 24 घंटे में पैदा कर रहा है, इसे विचार शून्य होना जरूरी है। जब तक आप अपने सब कृत्यों को रोक देते हैं तो मन को विचार शून्य करने में सक्षम हो जाते हैं। पहले कृत्य रोकें, तभी आपके भीतर आत्मा में सार शब्द अंकुर फूटेगा, और जब यह होगा तब जिस प्रकार बाहर की धरती में बीज अंकुरित होने से धरती चटकती है, तो आपके भीतर आत्मा रूपी बीज के में अंकुर फूटने से आपके शरीर पर इसका असर एक शक्ति के रूप में पड़ेगा। इसमें आपका शरीर झटकों के साथ पटकनी खा सकता है। आप यदि ध्यान में बैठे हैं तो आप झटकों के साथ जमीन पर गिर सकते हैं। यह सार शब्द सर्वोच्च सर्वशक्तिशाली सत्ता होने के नाते देह की शक्ति कुछ भी मायने नहीं रखती। साहेब कबीर जिस शब्द की बात कहते हैं कि मेरा हंस शब्द की शक्ति से इस प्रकार भवसागर की नदी को पार करेगा, तो यह वही सार शब्द है जो जीवन का मूल्य है। साहब कहते हैं, आदि नाम हम भाक सुनाया, मूर्ख जीव मर्म नहीं पाया। सार शब्द तो प्रकट हुआ, लेकिन कब? आपकी शून्य अवस्था को उपलब्ध होने के बाद। साहब कबीर इसके आगे कहते हैं, शून्य के परे पुरुष को धामा, तहां पुरुष आदि अनामा। इसका मतलब यह हुआ कि केवल शून्य अवस्था को उपलब्ध होने पर सार शब्द प्रकट हुआ, लेकिन अब आत्मा की असली यात्रा शुरू होती है, परमात्मा से मिलने की। सार शब्द तो केवल निमंत्रण कार्ड भर है। बिना सार शब्द को उपलब्ध हुए बिना निमंत्रण के बाराती हो, जिसका कोई भी मूल्य नहीं है। निमंत्रण कार्ड मिल जाने के बाद, यानी सार शब्द को उपलब्ध हो जाने के बाद, परमात्मा के रास्ते की भीतरी यात्रा इस विदेह शब्द यानी इस सार शब्द को शरीर के नाभि केंद्र से शरीर के सहस्त्राधार तक स्वतः ही करनी होगी। सार शब्द को उपलब्ध होने का मतलब है कि आत्मा और देह का संबंध विच्छेद, यानी आत्मा और शरीर का तलाक। सार शब्द को प्रकट होने तक केवल निर्विचार ध्यान समाधि की आवश्यकता है, बस। इस मामले में कोई भी बाहरी गुरु या सद्गुरु आपकी मदद नहीं कर सकता है। यह शिष्य के ऊपर निर्भर करता है कि वह कितनी जल्दी अपने मन को निर्विचार कर सार शब्द को उपलब्ध हो जाए। साहब कबीर कहते हैं, कथते कथते जन्म सब जाई, बिन बूझे कछु हाथ न आई। रथ के कहे त्रिया सुख पाई, बिसनी संग विश्वा जारो भाई। सुख के कहे सुख जो होई, नयन कहे सूझे दृष्टि होई। भोजन कहे भूख जो जाई, धन के कहे धन घर आई। अगन कहे जरे जो पाऊं, बस्ती कहे उजर बस जाऊं गाऊं। पाथर पूजे मुक्त जो पावे, बिन नारी सो सुत जावे।
पाप कटे जो तीरथ नहावे, लील दाग कटे न साबुन लावे। जल के कहे जो तृषा बुझाए, तो जग राम कहे तर जावे। बीज वृक्ष का भेद जो पाई, तब यह काया अमर रहाई। मित्रों, इस संसार में मुल्ला, साधु, संत, पीर, औलिया, पंडित, महंत सब एक दूसरे के विचार को अपने मुंह से काटने में लगे हुए हैं, अपने को दूसरों से श्रेष्ठ बताने में जुटे हुए हैं। किसी के पास ज्ञान नाम की कोई चीज है ही नहीं, किसी को कुछ पता भी नहीं है। सब जगह पांडित्य की ही बोलबाला है, और यह पांडित्य क्या है? वेद कंठस्थ है, उपनिषद याद है, गीता के श्लोकों को तो होठों पर है, कुरान को बिना देखे बोल सकते हैं, सदगुरु कबीर की रामायणियों को गा लेते हैं। कबीर की रामायणियों को याद करने में तुम कबीर हो सकते हो क्या? गीता बांट लेने से तुम भगवान श्री कृष्ण बन जाओगे क्या? ऐसा होता तो दुनिया में हर जगह बुद्ध, कबीर, नानक, तुलसी, वाल्मीकि से यह पृथ्वी पट चुकी होती। भाइयों, अगर मनुष्य की देह पाकर जीवन की लीला को नहीं समझ पाए तो फिर 184 योनियां में आत्मा भटकती ही रहेगी, इसका कोई दूसरा उपाय नहीं है। तब कहीं जाकर दोबारा यह मनुष्य फिर देह मिलेगी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने यूं ही नहीं लिखा है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। इस गलत फहमी में मत रहना कि मनुष्य देह के त्यागने के बाद फिर मनुष्य देह मिलेगी। अगर ऐसा होता तो बुद्ध मानव जीवन को बचाने के लिए इतना चीखते चिल्लाते नहीं। साहब कहते हैं, रत के कहे त्रिया सुख पावे। इसका मतलब समझिए, रत क्रिया स्त्री और पुरुष के बीच में होती है। कबीर साहब कहते हैं कि जब स्त्री या पुरुष के भीतर का काम वासना जागती है, तो जब तक स्त्री और पुरुष दोनों का सहवास नहीं कर लेते हैं, तब तक केवल रति रति कह देने से काम वासना नहीं बुझने वाली। ठीक उसी प्रकार राम राम या सत्य नाम को बाहरी तौर पर नाम ले लेने से, बाहरी तौर पर पूजा पाठ कर लेने से इस भावसागर से मुक्ति नहीं होने वाली। यदि इस भावसागर से मुक्त होना है तो राम नाम को जानना होगा, और उस राम नाम के जो रस को ठीक उसी प्रकार महसूस करना होगा जैसे रत क्रिया में स्त्री और पुरुष सहवास के समय अनुभव और महसूस करते हैं। अन्यथा यह राम नाम या सत्य नाम किसी काम का नहीं है, इस बात को अच्छी तरह से समझ लो। दूसरी बात जो साहब ने कही है, सुख के कहे सुख जो होई, नैन कहे सूझे दृष्टि सोई। तुम संसार में किसी बात पर दुखी हो और सुख के मार्ग पर का कोई उपाय ही न खोजो, तो खाली मुंह से सुख 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 कहते रहो तो क्या सुख मिल जाएगा? क्या नहीं मिलेगा। तो जैसे सुख कह देने भर से तुम्हारा दुख नहीं हट जाता, सुख नहीं मिल जाता, तो सतनाम कह देने मात्र से तुम सत्य को कैसे पा जाओगे भाई? अब आपकी आंखों में यदि मोतियाबिंद हो गया है तो उसका बिना ऑपरेशन करवाए केवल नेत्र कहने से आपको दिखाई नहीं देने वाला। ठीक उसी प्रकार राम नाम कह देने से कोई भी भगवान को, राम को उपलब्ध नहीं हो जाएगा। भोजन कहे से जो भूख जो जाई, धन के कहे धन घर खूब आई। यदि तुम भूखे हो और भूख खूब लगी हो तो तुम भोजन भोजन कहो, तो भोजन भोजन कहने से तुम्हारा पेट थोड़ी भर जाएगा। ठीक उसी प्रकार सतनाम या राम नाम रटंत्र लगाने से परमात्मा नहीं मिलेंगे। यदि ऐसा होता तो गरीब लोग केवल धन धन कहते रहते, धनवान हो जाते। धनवान बनने के लिए जिस प्रकार मेहनत करनी पड़ती है, ठीक उसी प्रकार राम नाम को जानने के लिए सदगुरु की शरण में जाकर के, सदगुरु का मतलब जिसने राम नाम का अमृत पा लिया है वही सतगुरु है। ऐसे सदगुरु की शरण में जा करेंगे, तब संगति करेंगे, तब वहां से मिलेगा। पाथर पूजे मुक्त जो पावे, बिना नारी सो सुत कहा जावे। अगर पत्थरों की पूजा करने से मुक्ति हो जाती तो फिर संसार में नारी को बच्चा पैदा करने के लिए पुरुष की जरूरत नहीं पड़ती और पुरुष को स्त्री की जरूरत नहीं पड़ती।
जिस प्रकार स्त्री और पुरुष के सहवास के बिना बच्चा पैदा नहीं हो सकता है, ठीक उसी प्रकार अपने भीतर आत्मा से परिचय के बिना संसार के भवसागर से मुक्ति नहीं हो सकती। यह बात आप अच्छी तरह से समझ लें, अपने मन में गठिया लें। आप किसी धोखे में न रहें, भ्रम में न रहें। ऐसा कोई गुरु पैदा नहीं हुआ है जो बिना आत्म साक्षात्कार के आपकी कोई मदद कर सके। पाप कटे जो तीर्थ नहाए, लील दाग कटे न साबुन लाए। अगर तीर्थ, गंगा स्नान, कुंभ में नहाने से पाप कट जाते तो कपड़ों पर लगे गंदे दाग और साबुन लगाए ही बिना साफ हो जाते। और इतने महंगे साबुन, सर्फ, डिटर्जेंट लगाने की क्या जरूरत थी खरीदने की भाई। बीज और वृक्ष का भेद जो पाई, तब यह काया अमर रहाई। इस देह के भीतर जो आत्मा रूपी बीज है, उसी बीज में अंकुर फोड़ना है। और जब तक तुम्हारे भीतर आत्मा रूपी बीज में अंकुर नहीं फूटेगा, तब तक इस वृक्ष में न तो फूल लगेंगे और न ही फल। और जब तक ऐसा नहीं होगा, तब तक तुम आत्मा रूपी बीज का न ही आत्मा रूपी वृक्ष का भेद जान पाओगे। जब कोई इसे जान जाता है, तभी उसके मोक्ष के द्वार खुलते हैं। संसार के तमाम कर्मकांडों को कर लेने से कोई लाभ नहीं मिलने वाला है मित्रों। मनुष्य देह का लाभ तो सद्गुरु शरण में जाकर के ही मिलेगा। बेवकूफ लोग शास्त्रों को पकड़ते हैं, बुद्धिमान लोग सद्गुरु को खोजकर अपना जन्म सुधार लेते हैं। बेवकूफ लोग लक 84 में जाते हैं और बुद्धिमान लोग मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। पुरुष अपनते बिरवी नारी, घर घर कीन्हा ठाव। निर्गुण को करता ठहराया, मिटे हमारा नाम। भक्तन के भक्तिन हो बैठी, ब्रह्मा के ब्रह्मानी। जोगी के घर जोगिन बैठी, राजा के घर रानी। कहें कबीर सुनो भाई साधो, यह सब अकथ कहानी। मित्रों, तुम्हारे साधु महात्मा, जिन्हें तुम संत या सद्गुरु कहते हो, तुमको अपने जो है रोज सत्संगों में प्रवचन देते हैं। ये पत्नी, ये बच्चा, ये धन, ये दौलत, सब संसार माया है। कितनी हास्यास्पद बातें हैं। तुम्हारे गुरुआ इस संसार का माल भी खाते हैं, आरती पूजा भी में पैसा चढ़वाते हैं, उसे अपने पॉकेट में भर लेते हैं और तुमको कहते हैं सब माया है। तुमसे अपनी सेवा करवाते हैं, अपने लिए जो है वास्तविक सब ले लेते हैं और तुमसे कहते हैं सब माया है। वाह भाई वाह, वारे गुरु, वारे सदगुरु। तुम जिस संसार में मौज मस्ती कर रहे हो, उसी संसार को माया कह देते हो, उसी संसार को बेकार भी बता देते हो। यानी कि जिस थाली में तुम खा रहे हो गुरु महाराज, उसी में छेद भी कर रहे हो। भोगते तुम उस माया को भोग भी रहे हो और लोगों को डरवा भी रहे हो। और जो माया तुम्हारे साथ खेल खेल रही है, उसे तुम जो है पहचान नहीं रहे हो। इस प्रकार ना तो तुम संसार के हो पाते हो और ना ही परमात्मा के। बड़ी घड़ी की पेंडुलम की तरह इधर उधर घूमते रहते हो। आज हम जिस सतगुरु कबीर की उस माया की बात करने जा रहे हैं, जिस माया की जाल में बड़े बड़े ऋषि, मुनि, तपस्वी, महर्षि, जिनकी तुम आज पूजा कर रहे हो, सारे के सारे फंसकर फेल हो गए, अपना मनुष्य जीवन बेकार कर दिया। जिस माया की चालों में महर्षि वेदव्यास, मुनि विश्वामित्र असफल हो गए, जिस माया के आगे मुनि विश्वामित्र, जिसने मात्र लोहे के चने को मुंह में दबा करके 60,000 वर्ष तक तपस्या कर डाली, उसके बारे में भी सुना जाता है कि मृत्यु के समय इस माया ने उनको भी कुत्ते की मौत मार डाला। इस माया के सामने बड़े बड़े धुरंधर चित्त हो जाते हैं। आप क्या समझते हैं कि सदगुरु आपका आश्रम बनवा करके और उन आश्रम में बैठे गुरुओं संतों की पूजा कर, या उन आश्रम में सदगुरु के नाम पर साधु संत बनकर, या उनके नाम की पूजा पाठ कर इस भवसागर से मुक्त हो जाओगे? यह भी माया की हजारों करोड़ों लाखों में एक चाल है बस। इसलिए सदगुरु साहब ने इस माया के सब जालों से बचने की ऐसी रामबाणी औषध निकाली है जहां माया जीव को फंसा नहीं सकती। सदगुरु कबीर की वह रामबाणी औषध है बाहरी सब कर्मकांडों का बहिष्कार करके अपने भीतर के निज आत्मा से साक्षात कर सत्य को जान लेना।
इसके अलावा इस ब्रह्मांड में चाहे बाहर नाम किसी के भी हों, चाहे वह सदगुरु कबीर के नाम का ही आश्रम हो, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा अथवा अन्य किसी भी देवी देवता का, अगर वहां शब्द साधना यानी आत्म ज्ञान व आत्म खोज न होकर सदगुरुओं, भगवानों, देवी देवताओं के नाम की पूजा पाठ अगर हो रही है, तो यह सब पूजा पाठ माया की ही पूजा हो रही है। और यह सब पूजा माया को ही यानी लक 84 को की धारा को समर्पित हो जाती है, जिस माया की पूजा करने के बाद अंत समय में, मृत्यु के समय जीव अपने को ठगा महसूस करता है, जुआरी की तरह, हारा हुआ जुआरी की तरह। अरे मेरा जीवन व्यर्थ हो गया, मैंने वहां फालतू भटका, वहां गए, कहाँ नहीं गए, काशी गए, मथुरा गए, कहाँ नहीं, लक्ष्मी केदारनाथ गए, गया जगन्नाथ जी का भात किए, और आज मुझे रास्ता नहीं मिल रहा है। आखिरी समय में समझ में आता है, पुरुष अपने बिरची नारी, घर की ना ठाव, निर्गुण को करता ठहराए, मिटे हमारा नाम। सदगुरु कबीर संसार के उस माया की बात नहीं कर रहे हैं जिसे तुम माया समझ बैठे हो। कबीर साहब उस माया की बात करते हैं जिसकी चालबाजियों के आगे बड़े बड़े धुरंधर फेल हो जाते हैं। और साहब कहते हैं, यह माया ऐसी है, तुम जो होना चाहते हो यह माया तुम्हारे आगे वैसा ही रूप धारण कर लेती है, तुम जो होना चाहते हो। मतलब यह कि मान लो तुम वैष्णव हो, तो यह माया वैष्णव होकर तुम्हारे सामने खड़ी हो जाएगी। मान लो तुम कबीर पंथी हो, तो यह माया सदगुरु कबीर होकर सदगुरु कबीर के शास्त्रों को तुमसे गवा करके, भजन गवा करके, कीर्तन करवा करके तुमसे अपना पूजा पाठ करवा लेगी। तुम हिंदू हो तो मंदिर में, यदि मुसलमान हो तो मस्जिद में तुमसे अपने पूजा पाठ करवा लेगी। अगर तुम सगुण को छोड़कर निर्गुण उपासना के भरोसे रखते हो अपने आप को, तो यह माया सगुण से निर्गुण रूप बनकर तुमसे अपनी पूजा करवा करके तुमको उस ढंग से ठग लेगी। तभी तो साहब कह रहे हैं, माया महाठगिनी हम जानी, माया महाठगिनी हम जानी। तिरगुन फांसी लिए कर डोले, तिरगुन फांसी लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी, माया महाठगिनी हम जानी। केशव के कमला होई बैठी, शिव के भवन भवानी, पंडा के मूर्ति होई बैठी, तीरथ में हूँ पानी, माया महाठगिनी हम जानी। जोगिनी के जो जोगी के जोगिनी होई बैठी, काहू के कौड़ी कानी, भक्तन के भक्तिनी होई बैठी, ब्रह्मा के ब्रह्मानी, माया महाठगिनी हम जानी। कहें कबीर सुनो भाई साधो, यह सब अकथ कहानी, माया महाठगिनी हम जानी। मतलब इस बात का बहुत बहुत सीधा स्वभाव है कि तुम जैसा भी चाहोगे यह माया उसी रूप में तुम्हारे मन को ढाल देगी, क्योंकि मन ही माया है और मन के मते ही यह संसार दौड़ रहा है। और जहां जहां मन दौड़ता है वहां वहां तुम भागना शुरू कर देते हो। जीव यह समझ ही नहीं पाता है कि दौड़ कौन रहा है, वह दौड़ रहा है कि उसका मन। तभी तो जीव अपने मन से कह रहा है। इस मामले में मेरी एक सुंदर सी रचना सुने तो ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा।
और भोले भाले मनवा मोर माने ना कहनवा कहीं भटकी भटकी जाए, भटकी भटकी जाए, भटकी भटकी जाए। भोले भाले मनवा मोर माने ना कहनवा कहीं भटकी भटकी जाए, भटकी भटकी जाए, अटकी अटकी जाए। आठों पहर तुम पे नजर रखूं बांवरे, शिकारी के हाथ जैसे छटकी पहना जाई रे। इंद्रियां तन की तेरे कहने पे ठाड़ रे, मेरे लिए रोक पाना होवे काहे गाढ़ रे। उनसे जब कुछ भी कहूं वो कहे मन से कहो, उनसे जब कुछ भी कहूं वो कहे मन से कहो, तू कहे मोरे जल्दी पकड़ में न आए। भटकी भटकी जाए, भटकी भटकी जाए। भोले भाले मनवा मोर माने ना कहनवा कहे अटकी अटकी जाए, भटकी भटकी जाए, भटकी भटकी जाए। तो अब मन जो है चेतन आत्मा को जवाब दे रहा है कितना सुंदर से। संकल्प विकल्प करूं करना मेरा काम है, पल पल विचार दूं मैं मन मेरा नाम है। इसमें से छांट लो तुम प्रज्ञा तेरे साथ है, मुझको संभाल लो तुम सब कुछ तेरे हाथ है। मैं तो हूँ तेरे अधीन पानी में जैसे मीन, मैं तो हूँ तेरे अधीन पानी में जैसे मीन, तू कहे मोरे संग अटकी अटकी जाए, भटकी भटकी जाए, भटकी भटकी जाए। तो फिर अब आत्मा जवाब दे रही है मन से, जग का मैं हूं स्वामी। अच्छा, मन कह रहा अभी जग का मैं हूं स्वामी, तू तो मेरा भी स्वामी। जग का मन कह रहा है जग का मैं स्वामी हूं, लेकिन तुम तो मेरे भी स्वामी हो। जग का मैं भी स्वामी, तू तो मेरा भी स्वामी, तू कहीं भटकी भटकी जाए, अटकी अटकी जाए, भटकी भटकी जाए। अब चेतन जवाब दे रहा है मन को, माया तेरी इतनी प्रबल उसी में मैं जाऊं खो, समझ न पाऊं सही मैं हूं कि तुम हो। वाह, क्या मन ने माया को बनाया है। माया तेरी इतनी प्रबल उसी में मैं जाऊं खो, समझ न पाऊं सही मैं हूं कि तुम हो। लालच भय का जो तू पल पल रंग दे, इन्हीं दोनों में अटकूं जो तू कहे संग दे। लालच और भय, यहां चले जाएंगे ये मिल जाएगा, यहां नहीं जाएंगे तो ये हो जाएगा। लालच भय का जो तू पल पल रंग दे, इन्हीं दोनों में अटकूं जो तू कहे संग दे। इंद्रियां बलवान है तन भी जवान है, बिना गुरु ज्ञान के मैं लटकी लटकी जाऊं, अटकी अटकी जाऊं, भटकी भटकी जाऊं। भोले भाले मनवा मोर माने ना कहनो कहीं भटकी भटकी जाए, अटकी अटकी जाए, भटकी भटकी जाए। अंतिम कड़ी का ध्यान दे। लल्लू तो कहत वही गुरु माने जो कहा, पाप पुण्य दोनों बेटा ज्ञान से तू बहा। धन्य हो माँ गुरु। लल्लू तो कहते वही गुरु माने जो कहा, पाप पुण्य दोनों बेटा ज्ञान से तू बहा। यही दोनों हैं बंधन, बंधन तू तोड़ दे, मन पे विश्वास करना बेटा तू छोड़ दे। जीत लेना अपना मन जाने पावे न तन, जीत लेना अपना मन जाने पावे न तन, बिना भोगे पिछल करम जाए सब बिलाए, जाए सब बिलाए, जाए सब बिलाए। यानी प्रारब्ध खत्म करो, कुछ बचा न रहे। जब बचा रहेगा तो फिर भोगने को आना है। अब सदगुरु कबीर साहब की महत्वपूर्ण बातें को समझें। निर्गुण को कर्ता ठहराया मिटाए हमारा नाम। यानी कि इस माया ने निर्गुण भक्ति को ही इस त्रिलोक और त्रिलोकवासियों का
परमात्मा घोषित कर दिया। और मिटे हमारा नाम का मतलब है इस माया ने अपनी चालों से इस त्रिलोक के जीव जंतुओं के भीतर चैतन्य स्वरूप आत्मा है, यानी जिसकी वजह से जीव चल रहे हैं, और जिस चैतन्य स्वरूप आत्मा को जानने से भी जीव अजर अमर हो जाता है, और जिस चैतन्य आत्मा को जानने से जीव इस भवसागर के लख 84 भोगने से तथा उस लख 84 के नाना प्रकार के योनियों में होने वाले अत्यंत दुखों से हमेशा के लिए निजात पा लेता है, उस चैतन्य स्वरूप आत्मा का नामो निशान इस माया ने मिटा दिया है। आज भले ही लाखों करोड़ों लोग कबीर पंथ को मानने वाले हों, कबीर पंथी हों, लेकिन उनमें से कुछ बिरले ही हो सकते हैं, पक्का वह भी नहीं कहा जा सकता कि कितने हैं, जो बाहरी कर्मकांडों और पाखंडों को छोड़कर सदगुरु कबीर साहब के बताए हुए शब्द साधना के मार्ग पर चलकर अपने निज स्वरूप की खोज कर अपने को जानकर चैतन्य स्वरूप आत्मा को जानने की कोशिश कर रहे हों। लेकिन जो भक्तजन ऐसा नहीं करते वह सब अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से माया के ही उपासक कहलाएंगे और कुछ नहीं। वह इसलिए कि सदगुरु कबीर साहब की भक्ति सिर्फ शब्द साधना की ही भक्ति है, और शब्द साधना की भक्ति में सभी बाहरी कर्मकांड वर्जित हैं। जब तक जीव सदगुरु के माध्यम से आत्मबोध को उपलब्ध नहीं हो जाता, तब तक वह मन के अनुसार ही, यानी माया के अनुसार ही नाच रहा है, और इस मायावी भक्ति से जीव कभी न तो उबर सकता है, न ही उसका उद्धार हो सकता है। साहेब कबीर कहते हैं, सूरत सुमिरन लगाए के मुख से कुछ ना बोल, बाहर के पट बंद कर भीतर के पट खोल। जब हम देह के भीतर की यात्रा करते हैं तो भ्रिकुटी के ऊपर जो हमारे सिर का शेष हिस्सा है वही अमरलोक है। हमें अपने आत्मा को जानकर वहां अपने जीते जी पहुंचाना होता है। जिस प्रकार बाहर की धरती में अलख स्वरूपी अलख निरंजन को इस चांद सूरज तारे वाले आसमान से ऊपर जाने का अधिकार नहीं है, ठीक उसी प्रकार हमारा मन हमारे शरीर में भ्रिकुटी के ऊपर नहीं जा सकता। हमारे देह में भ्रिकुटी से ऊपर हमारा सदगुरु का लोक ठीक उसी प्रकार है जैसे बाहर ब्रह्मांड में चांद तारों से ऊपर सदगुरु का यह अमर लोक है। इस लोक में काल को जाने का अधिकार नहीं है। इसीलिए जब हम अपने शरीर के भीतर अपने आत्मा को खोज लेते हैं तो हमारी आत्मा का हमारे शरीर में जो यह भ्रिकुटी के ऊपर का स्थान सदगुरु का लोक है, उस आत्मा के शरीर के भीतर प्रकट होने से वह हमारे नाभि क्षेत्र से हमारे देह से संघर्ष करते हुए अपने रास्तों को बनाते हुए अपने लोक यानी हमारे भ्रिकुटी के ऊपर सदगुरु लोक यानी हमारे सहस्त्रार द्वार स्थापित हो जाती है, और हमारे देह का रोम रोम जो है रोमांचित होता है, प्रकाशपूर्ण से प्रकाशित हो जाता है। अन्यथा हमारे शरीर के अधिकतर भागों में घोर अंधकेरा ही रहता है, जिस कारण हम न तो संसार को ही समझ पाते हैं और न ही आत्मा और न ही परमात्मा को। इस तरह जब हमारी आत्मा शरीर के भीतर जब प्रकट हो जाती है तो मनुष्य जीते जी वह शरीर के भीतर हमारे सहस्त्रार द्वार को छू लेता है। इस तरह मनुष्य साधु संत गुरुओं के जीते जी ही सहस्त्रार द्वार में स्थापित आत्मा ही शरीर की आयु पूरी होने पर उस अमरलोक को उड़ान भर सकती है, जन्म मरण आवागमन से मुक्त हो जाती है। क्योंकि मन वहां सहस्त्रार द्वार में जा ही नहीं सकता है, तो जैसी मति वैसी गति की कोई बात नहीं रह जाती। देह छोड़ने पर आत्मा उस सतलोक में चली जाती है जिसे कबीर साहब चौथे लोक की बात करते हैं, अमर लोक की बात कहते हैं। क्योंकि ऐसी आत्मा का न तो शरीर के भीतर अंकुर फूटा है और न ही उसका विकास हुआ है, और जब तक आत्मा देह के भीतर विकसित नहीं हो जाती तब तक मनुष्य के नरक खानियों के लख 84 के बंधन भी नहीं छूट सकते, और तब तक उसके प्राण उसके शरीर के भ्रिकुटी से नीचे की इंद्रियों में ही जाते रहेंगे। क्योंकि भ्रिकुटी के नीचे जितनी भी इंद्रियां हैं
सब त्रिलोकी शरीर के अधीन ही रहती हैं, मन के शरीर के अधीन रहती हैं। देह के भीतर सिर्फ सहस्त्रार वाला मार्ग ही त्रिलोकी शरीर के बाहर का मार्ग है। मोक्ष या अमर लोक जीव को तभी मिलेगा जब उसके प्राण उसके मरते समय उसके सहस्त्रार द्वार के मार्ग से जाए, 10वें द्वार से, अन्यथा उसे फिर से नरक खानियों की लक 84 ही भोगनी पड़ती है। और यह क्रम तब तक लगातार जारी रहेगा जब तक वह अपने जीते जी अपनी आत्मा को सहस्त्रार द्वार में पहुंचाने में कामयाब नहीं हो जाता। मित्रों, ये जो गुरुआ लोग नामदान की बात करते हैं, साहेब कबीर के लिए वह नाम क्या है? वह नाम है हमारी आत्मा। इसी नाम को जानने से हम हमारे अपने मूल लोक की वापसी होगी। वैसे तो हम बाहरी तौर पर त्रिलोक की धरती पर हैं, लेकिन यह त्रिलोक की धरती हमारे देह की धरती है। इस धरती से हमारे शरीर का पालन पोषण होता है। हमारे आत्मा का त्रिलोक और इसकी धरती हमारा शरीर ही है। हमारी आत्मा का इस बाहर की त्रिलोकी धरती से कोई मतलब नहीं है। यही कारण है कि इस बाह्य जगत में चाहे इस शरीर के द्वारा कितना भी आश्रम बनवा लो, मंदिर बनवा लो, गिरजाघर बना लो, चर्च बना लो, कितने भगवानों देवी देवताओं सदगुरुओं की पूजा पाठ जाकर करते रहो, ये सब देह के लिए है, आत्मा से कोई संबंध नहीं है। इसका तुम्हें कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है। यह इस बाहरी धरती पर यह सब करवाने का परिणाम सीधे नरक खानियों की लक 84 के अलावा और कुछ भी नहीं होने वाला। क्योंकि जिस धरती पर तुम आत्मा के नाम पर कब्जा कर रहे हो वह धरती तुम्हारी है ही नहीं। सदगुरु कबीर जिस अमरलोक की बात करते हैं वह अमरलोक भी हमारे शरीर में ही मौजूद है। इस देह के अमरलोक को जाने बगैर जीवों का तरोतारण इस भवसागर के नरक खानियों के लक 84 से नहीं हो सकता। और अपने शरीर के इस अमरलोक में हमें अपने प्राणों के जीते जी पहुंचना होता है। यदि हम इस अपने जीते जी अपने मनुष्य शरीर के अमरलोक में अपनी आत्मा को पहुंचाने में कामयाब नहीं हो पाते तो फिर हम अपनी मृत्यु के बाद उस अमरलोक में नहीं जा सकते जिस अमरलोक की बात सदगुरु कबीर कहते हैं। यह सिर्फ ठीक वैसे ही है जैसे यदि आपका शरीर पूरी तरह स्वस्थ है, आप जवान हैं, तो यदि आप अपने देह को अमरनाथ, बद्रीनाथ, वैष्णो देवी, केदारनाथ आदि जगत के तीर्थ स्थानों का दर्शन अपने नेत्रों से कराना चाहते हैं तो संभव है। इस कार्य में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। लेकिन जब आपकी देह बूढ़ी हो गई, आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है, पैरों से चला नहीं जा रहा है अथवा पूरी तरह से खटिया धर लिए हो तो फिर इस कार्य को असंभव, नामुमकिन हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार इस देह में रहते ही आप अपनी आत्मा को जानकर आत्मबोध प्राप्त कर वह आत्मा को मूलाधार चक्र में जो विराजमान है उसे जागृत कर सद्गुरु यानी ऐसा गुरु जो देह की भीतरी यात्रा खुद कर चुका हो उसके संरक्षण में अपनी आत्मा को स्वाधिष्ठान चक्र, आज्ञा चक्र होते हुए सहस्त्रार चक्र में जाकर स्थापित कर लो। आत्मा का मूल निवास है, यहीं पर जो है सारा खेल आपका जो है समाप्त हो जाता है। अब इसी पर एक और हमारी भजन का आनंद लें, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। अरे खेना अपने को है अपनी नाव, खेना अपने को है अपनी नाव, खेवैया यहाँ कोई नहीं, खोजना होगा मुक्ति का धाम, बनी कोई पूजा नहीं, खेना अपने को है अपनी नाव, खेवैया यहीं दूजा नहीं। जीवन सुख जीवित सुख मिले मोक्ष मुए पे, जवन गुरु यह बतलाते हैं, पैसा पान सुपारी चढ़वावई, चरण कधोवन पिलवाते हैं। लक 84 का भरवाते बांड, कर्म कोई दूजा नहीं, ऐसे गुरुवन से रहना सावधान,
ठगहार और दूजा नहीं। ऐसे गुरुवन से रहना सावधान, ठगहार कोई दूजा नहीं। खेना अपने को है अपनी नाव, खेवैया यहाँ कोई नहीं। खोजना होगा मुक्ति का धाम, बनी कोई पूजा नहीं। मन है माया नारी प्रभु की, आत्म ही है ये परमात्म। मन है माया नारी प्रभु की, आत्म ही ये है परमात्म। ब्याह करा दो मन की प्रभु से, मत समझो तुम नारी आपन। तबई मनवा पे लागे लगाम, भतार इसका दूजा नहीं। जैसे मन पाए आपन सुहाग, खराब राह सूझा नहीं। खेना अपने को है अपनी नाव, खेवैया यहाँ दूजा नहीं। खोजना होगा मुक्ति का धाम, बनी कोई पूजा नहीं। ऐसी कोई पूजा नहीं बनी है जिससे कि आपको मोक्ष प्राप्त हो जाए। देह रहत निज भीतर झांको, मुक्ति 84 की आंखों। कुएं की बाल्टी कुएं में होगी, कुआं नहीं तो बाल्टी कहाँ को। जैसे बाल्टी रस्सी से टूट करके कुएं में गिर जाती थी तो लोग कटिया लगा के निकाल लेते थे उसी बाल्टिया, जो कुएं में गिरी है तो कुएं में होगी ना। कुएं की बाल्टी कुएं में होगी, कुआं नहीं तो बाल्टी का को। देह नाही तो आत्म हैरान, परमात्मा बूझा नहीं। खेना अपने को है अपनी नाव, खेवैया यहाँ दूजा नहीं। खोजना होगा मुक्ति का धाम, बनी कोई पूजा नहीं। लल्लू कहत गुरु मात कथन, सब सदगुरु ने है जो समझाया। 184 से मुक्ति के खातिर, यह मानव तन तूने पाया। जारी डारो ये पांचों विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। जारी डारो ये पांचों विकार, हवन कोई दूजा नहीं। खोजना होगा मुक्ति का धाम, बनी कोई पूजा नहीं। खेना अपने को है अपनी नाव, खेवैया यहाँ दूजा नहीं। आए अकेले जाना अकेले, फिर काहे कोई अटके भटके। मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारा, ना कोई सदगुरु जाएगा सटके। मन ही मंदिर है तेरा ठिकान, मकान कोई दूजा नहीं। खेना अपने को है अपनी नाव, खेवैया यहाँ दूजा नहीं। खेना अपने को है अपनी नाव, खेवैया यहाँ दूजा नहीं। मित्रों, आज हम अपनी वाणी को यहीं पर विश्राम देते हैं। फिर अगली कड़ी में आगे की चर्चा सदगुरु कबीर साहब के विषय में करेंगे, उनके दिए हुए उपदेश, उनके बताए हुए रास्तों पर चर्चा करेंगे। तब तक आपके भीतर उस बसे हुए परमात्मा को मेरा जय जय सदगुरुदेव।